जी अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो रिलेटेड है शौक से। जिस तरह के पहले मैं ये बताता रहा हूँ कि ज़िंदगी में जो है वो सिर्फ काम इम्पोर्टेंट नहीं होता, आपको कुछ शौक कुछ ना कुछ जो है वो होने चाहिए और जो है उससे आपकी ज़िंदगी रिफ़्रेश रहती है और काम में भी जो है वो इंटरेस्ट डेवलप रहता है। जिस तरह मुझे जानवरों में डॉग्स का शौक है, इसी तरह जो है वो घोड़े जो है वो उनका बहुत पुराना शौक तो नहीं है, नया है, लेकिन ये भी शौक अल्लाह का शुक्र है बड़ा जो है वो हमारा अच्छा चल रहा है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका नाम जी अशल है। इसकी उम्र जो है वो 5 साल है। ब्रीड जो है वो इसकी परशिरॉन है। ये मैंने फौज से ख़रीदा था, तकरीबन 1.5 साल होने वाला है इसको मेरे पास। हाइट में माशाल्लाह जो है ये 70 प्लस है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शरीफ जो है और बड़े अच्छे टेम्परामेंट का जी एक घोड़ा है। तो जो है आज काम से कुछ फुर्सत मिली थी तो सोचा इसके बारे में बात करते हैं। इसके कुछ सामान जो घोड़े से रिलेटेड होता है वो जो है हमने ऑर्डर दिया हुआ था। हमारे शहर के पास एक शहर है पिंडी पटियाँ, जो कि बड़ा मशहूर है घोड़ों के सामान के हवाले से। तो जो है मैंने जो है उधर ऑर्डर दिया हुआ था इसके सामान के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ सामान हर थोड़े अरसे के बाद जो है वो आपको चाहिए होता है। वैसे भी जब आपको शौक होता है तो आपका जो है ख्वाहिश होती है कि चीज़ बेहतर से बेहतर जो है सजावट की या सामान जो बेसिक सामान है जानवरों का वो उसके लिए ख़रीदा जाए। अच्छा जी, घोड़े की जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या होती हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो है बहुत सारे अक्सर नए शौकीन हज़रात होते हैं जो शौक करना चाहते हैं, कुछ लोग उन्हें डिसहार्ट कर देते हैं। डिसहार्ट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी जानवर या परिंदे का आप शौक कर रहे हैं उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि जी शौक का कोई मुल नहीं होता। मेरे नज़दीक इंतहाई बेवकूफ़ लोग हैं जो ये कहते हैं, क्योंकि जो है आपके पास पैसे होंगे तो आपने शौक करना है। कभी भी वो शौक ना पालें जिसको आप अफोर्ड ना करते। शौक रखें, उससे मोटिवेट हों, काम करें उसके लिए ताकि वो शौक पूरा कर सकें, ताकि शौक करने का मज़ा भी आए। अब ये जो है वो जानवर है माशाल्लाह, अगर मैं इसे ले आऊँ और ला के मेरे पास इसको पट्ठे डालने के पैसे ना हो या इसको दाना डालने के पैसे ना हो तो ऐसे शौक का क्या फ़ायदा कि मैं भी परेशान और जानवर भी जो है वो परेशान रहे। तो इसलिए जो है आपके पास कोई भी चीज़ है तो आप जो है उसके लिए पहले उसके इंतजामात मुकम्मल करें, उसके बाद उसे लेके आएँ ताकि शौक करने का जो है वो मज़ा आए। अच्छा, जो इसका बेसिक सामान मैंने जो है वो बनने के लिए दिया था उसमें इनका ब्राइडल सेट होता है, जिसमें ये मुंह पे जो इनका सामान आता है उसमें कड़ियाला लगा हुआ होता है जो घोड़े के जो है वो मुंह के अंदर डाला जाता है ताकि उसे जो है वो कंट्रोल किया जा सके। फिर उसकी बागें होती हैं ताकि घोड़े को डायरेक्शन दी जा सके। फिर राखी होती है जो कि पेट के गिर जो है वो घूमती है, जिसके साथ जो आपका बाकी सेट जो है वो लगाया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो दुमची जो दुम से हो के और जो है फिराकी के साथ अटैच होती है। तो ये इसका एक नया सेट था जो मैंने बनवाया था। शायद आपको वीडियो में जो है वो इतना बड़ा ना लग रहा, क्योंकि ये इस वक्त रिलैक्स खड़ा हुआ बिल्कुल अपनी जगह पे सुकून में खड़ा हुआ। फिर इसके इर्द गिर्द सारे वो लोग मौजूद हैं जिनको ये जानता है, तो ये बिल्कुल इजी पोजीशन में इस वक्त जो है वो सनलाइट विंटर्स में एंजॉय कर रहा है। वरना माशाल्लाह ये वन ऑफ द टॉलेस्ट हॉर्स ऑफ पाकिस्तान इस कैटेगरी में फॉल करता है, क्योंकि 70 प्लस 71 प्लस बहुत कम जो है वो घोड़े चाहे पर्शियन ब्रीड के भी वो होते हैं। तो माशाल्लाह अपनी ब्रीड वाइज जो है वो और अपनी एज के हवाले से ये जब इसकी हाइट इसकी सेहत माशाल्लाह जो है वो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये जो शौक है घोड़ों का, घोड़ों की एक बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है और वैसे भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो घोड़ों को बड़ी अहमियत हासिल है। कुरान पाक में जो है वो घोड़ों का जिक्र है। तो ये बड़ा ही जो है ना वो अच्छा शौक है और यंगस्टर्स में ख़ास तौर पे अब तो खैर दोबारा से बड़ा अच्छा ये शौक दोबारा होना शुरू हो गया। पाकिस्तान में एक दफ़ा ख़त्म हो गया था, तो ये होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरह भी मेरे बच्चे को जो है वो जानवरों का शौक है। तो ये जो मैंने एक घोड़ा लिया था इसका पर्पस जो है वो राइडिंग वगैरह नहीं थी, ये एक शबी की जो है वो हैसियत से लिया गया था। अब जो है वो आने वाले दिनों में तलाश जारी है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा जिस तरह हमेशा जो है वो बेहतर करता आया है। तो हम ढूंढ रहे हैं जो है वो घोड़ा कोई और जिसको बच्चा लेके तैयार किया जाए अपने हिसाब से राइडिंग पर्पस के लिए। मेरा बेटा भी अभी छोटा है तो मैं अभी ये नहीं चाहता कि उससे ज़्यादा बड़े घोड़े की तरफ जो है वो लेके जाऊं, क्योंकि बाज़ औक़ात जानवर जो है वो डरा देते हैं, तो बच्चे जो है वो फिर उस शौक से बचपने का जो डर बैठ जाए वो फिर निकलता नहीं है।
तो मेरी कोशिश है कि एक छोटी उम्र का जो है वो घोड़ा, कोई 5-6 महीने 4 महीने का बच्चा जो मदर फीड से हट चुका हो, वो लाया जाए और उस पर जो है वो मेहनत की जाए, उससे उसकी दोस्ती कराई जाए और उस पर जो है अपने राइडिंग के जो है वो शौक पूरे किए जाएं। अच्छा जी, घोड़े की जो खाने की रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि घोड़ा सबसे ज़्यादा शौक से जो पट्टे खाता है वो लूसन है, अल्फा अल्फा, जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी, पिछला जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने बताया था। और इसके अलावा अगर आपके पास लूसन अवेलेबल ना हो तो रोड ग्रास, राई ग्रास या मीठी जवार जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई चीज़ जो है वो घोड़ों को पट्टे की मद में या फॉडर की मद में जो है वो नहीं डाली जाती। अगली बात आ गई दाने की, तो वनडे में घोड़े को या दाना जो घोड़े को दिया जाता है उसमें काले बारीक चने और जौ, ये 2 चीजें मिक्स करके दी जाती हैं जो कि घोड़े की खुराक ही तस्लीम की जाती है और घोड़ा इससे बहुत ताकत में, सेहत में मजबूत रहता है। इसके अलावा सर्दियों और गर्मियों के हवाले से घोड़े को तेल दिया जाता है। अच्छा, ऑयल में जो है इसके अलावा तेल भी दिए जाते हैं घोड़ों को मौसम के हवाले से। तो सर्दी में जो है वो तिलों का तेल, देसी घी, ऑलिव ऑयल दिया जाता है वनडे में मिक्स करके। ऑयल को गर्म करके जब घोड़े को आपने दाना डालना है तो उसमें मिक्स किया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि घोड़े को जो अंदर मॉइस्चर है, जो नमी मैदे में चाहिए ताकि घोड़ा जो है वो बंद ना हो, ये मेंटेन रहती है और इससे घोड़ा जो है वो हर तरह से सेहतमंद रहता है। तो आज उनकी जो है वो कॉल आ गई सुबह के, उनका सामान जो है वो तैयार है। तो अब हम निकलेंगे पिंडी पट्टियाँ के लिए और वहाँ से जो सामान है, शॉप है या जो है इसके लिए हमने क्या कुछ बनवाया है वो आपको दिखाते हैं। निकल पड़े, कोशिश करते हैं कि टाइम से पहुंचे। थोड़ा सा जो एक्सपेक्टेशन थी उससे हम थोड़ा सा लेट हो गए। लोकल शॉप्स वगैरह का इशू ये होता है कि बाज़ औक़ात जो वर्कर्स वगैरह होते हैं गुज़राती काम के सिलसिले में कभी शॉप जल्दी भी बंद करके चले जाते हैं। वैसे तो उससे हम राब्ते में, लेकिन फिर भी कोशिश यही करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ आजकल गन्नों वगैरह का सीज़न है, ट्रैफिक ब्लॉक भी हो जाती है, तो टाइम से जाते हैं ताकि टाइम से जो है वो अपने घर। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये पिंडी पट्टियाँ जो है हम पहुँच गए, लेकिन जो है वो काम थोड़ा सा लंबा हो गया इसलिए कि घोड़े का साइज़ माशाल्लाह रूटीन के जो जानवर हैं उनसे बड़ा है, तो कुछ ऑल्ट्रेशन ज़रूरी है। तो ये राना साहब बहुत पुराने कारीगर, सारा काम हाथ से करते हैं, हैंडमेड, इसीलिए मैं इनको प्रेफर करता हूँ। हमारे घोड़े का सामान, लाल काठी, मुँह का सामान, डोरियाँ, बागें, अभी क्योंकि ऑल्ट्रेशन वगैरह हो रही है तो शायद मुझे यहाँ से निकलने में जो है वो लेट भी हो जाए, तो मैं आज तो ये घोड़े को पहना के ना दिखा सकूँ, लेकिन इंशाल्लाह जैसे इसे रेडी करवा के निकलेंगे और जैसे टाइम मिलेगा फिर आपको सारी डिटेल बताऊँगा इसकी। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह वापसी हो गई है। सामान जो है हमने अपना पिक कर लिया था और जो सामान की डिटेल और उसकी तैयारी और उसे घोड़े को किस तरह बनाया जाता है सारी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।